धनानंद, भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण पात्र। धनानंद भारतीय इतिहास का एक विवादास्पद और महत्वपूर्ण शासक था जिसने मौर्य साम्राज्य के अंतिम काल में शासन किया। धनानंद का शासनकाल 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास था। वह नंद वंश का राजा था जिसने मौर्य साम्राज्य के प्रचंड प्रभाव और समृद्धि के अंत के बाद सत्ता संभाली थी। इस समय तक मौर्य साम्राज्य की सत्ता कमजोर हो चुकी थी और धनानंद ने उसे संभालने का प्रयास किया। धनानंद का इतिहास में आगमन और उसकी राजनीतिक स्थिति को लेकर अनेक मत हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वह बहुत ही सक्षम शासक था, जबकि अन्य उसे एक अत्याचारी और निकम्मा शासक मानते हैं। इतिहास में धनानंद की छवि ज्यादातर नकारात्मक रूप में ही चित्रित की गई है। उसका शासन बहुत ही क्रूर था और उसने अपने विरोधियों को कठोर दंड दिया था। कई इतिहासकारों का कहना है कि धनानंद ने अपने शासकीय विरोधियों को खत्म करने के लिए नृशंस तरीके अपनाए थे। धनानंद का साम्राज्य विस्तार बहुत सीमित था और उसने अपने शासन में कई संघर्षों का सामना किया। उसे कभी अपने राज्य के बाहर से आक्रमणों का भी सामना करना पड़ा। विशेष रूप से सिकंदर के बाद मौर्य साम्राज्य के कमजोर होने के बाद भारत में कई छोटे छोटे राज्यों का उत्थान हुआ था। इसी समय धनानंद ने सत्ता संभाली थी, लेकिन उसे अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। धनानंद की सबसे बड़ी पहचान उसकी क्रूरता और अत्याचार के लिए है। वह अक्सर अपने दरबार में सजा देने के तरीकों के लिए प्रसिद्ध था। इसके अतिरिक्त उसके शासन में प्रजा की भलाई की बजाय केवल अपनी सत्ता की स्थिरता पर जोर दिया गया था। धनानंद के शासन की समाप्ति चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी शक्ति और रणनीति से धनानंद को हराया और नंद वंश का अंत किया। चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी और यही वह समय था जब भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई। धनानंद का इतिहास भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाता है, जहां एक युग का अंत हुआ और एक नए साम्राज्य की नींव पड़ी। उसकी क्रूरता और अत्याचार ने उसके शासन को नकारात्मक रूप में ही प्रस्तुत किया। हालांकि इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसकी सत्ता के समय भारत में बड़े राजनीतिक और सामाजिक बदलाव हो रहे थे।